वीडियो को लाइक करने के लिए कौन है, लेकिन चंद एक जो सच्चाई को बाय करने वाले लोग यकीनन होंगे। क्या हकायक ऐसे नहीं है? क्या सबकी अपनी अपनी गलतियां नहीं है? और आज रियासत से सबसे बड़ा सवाल ये होता है, जब आप अपने इस प्रोजेक्ट को लपेट रहे हैं, क्या आप अपनी माजी की गलती का एतराफ़ करना चाहेंगे? दोस्तों, मैं नहीं जानता कि ये शख्स कौन है, मगर आज सुबह जब मैंने इसकी वीडियो देखी तो हकायक से करीब तर इसको मैंने पाया। मैंने सोचा कि ये वीडियो आपके साथ भी शेयर करूं। वीडियो देखें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। क्या इस माजी की गलती का एतराफ़ करते हुए क्या आप ये कह सकते हैं कि आप आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे? क्या ऐसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च नहीं होंगे? आप सब कुछ छोड़ दें, पिछले 10 साल के अंदर आपके लॉन्च किए गए अक्सर प्रोजेक्ट आज आपको उल्टे नहीं पड़े हुए, चाहे वो सियासी हो चाहे गैर सियासी हो। उन सारे प्रोजेक्ट्स की आप एक पिक्चर बनाएं और मुल्क में होने वाली इस अनारकी या फिर उन फैक्टर्स को जो आपको तंग कर रहे हैं, अगर आप उनकी पिक्चर बनाएं तो 3 जो मेजर फैक्टर्स हैं, अफगान बॉर्डर, TLP और इमरान खान, क्या इन तीनों के पीछे वर्दी में मलबूस एक शख्सियत की तस्वीर आपके ज़हन में नहीं आती, जो कभी चाय का मग पकड़े अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत में और जिसके बाद जिनके कारिंदे फैजाबाद धरने के बाद पैसे तकसीम कर रहे थे और उसके बाद इमरान खान से उनके ताल्लुक है, क्या ही कहने। तो क्या रियासत आज ये गारंटी देने की पोजीशन में है कि आइंदा ऐसा नहीं होगा? आइंदा ऐसे जत्थों के ऊपर हाथ नहीं रखा जाएगा जो कि बाद में आपके अपने हाथों से निकल जाते हैं, और इतने निकल जाते हैं कि तश्कील के फौरी बाद धरने लेकर आते हैं, वुज़रा के इस्तीफे लेकर जाते हैं, लोगों को सरेआम डेथ थ्रेट्स दिए जाते हैं, ऐसे इकबाल पर उनके हल्के में हमला किया जाता है, ख्वाजा आसिफ पर स्याही फेंकी जाती है, इमरान खान को धमकियां दी जाती हैं। और तो और इनके एक बाबा जी, शायद अब्दुल कादरी उनका नाम था, वो पंजाब असेंबली के बाहर खादिम रिजवी साहब के पहलू में खड़े हुए कहते हैं कि जनरल बाजवा वाजिबुल कत्ल है और ये है और वो है। मैं अल्फाज भी वो दोहराना नहीं चाहता, लेकिन वो काफिर और वाजिबुल कत्ल और ऐसे चंद अल्फाज को निकालते हुए उनको जरा देर नहीं लगती। ये सारे के सारे गुनाह आपके हाथों से हुए हैं। और इस मौके के ऊपर एक और इंतहाई फैक्टर, आखिरी बात करूंगा लेकिन इंतहाई अहम, जो पूरे का पूरा प्रोपेगेंडा मशीनरी है। वंस अगेन PTI सोशल मीडिया विंग, द मोस्ट डिसअपॉइंटेड पीपल एवर। इमरान रियाज साहब बड़े बड़े जज्बाती, बड़े लंबे लंबे व्लॉग्स बना रहे हैं TLP की हिमायत में। PTI के लोग जो कल को हमें दर्स दिया करते थे कि जनूनियत का खात्मा कैसे होना चाहिए, आज वो इनकी हिमायत कर रहे हैं। हालांकि किया इमरान खान साहब ने भी ऐन यही कुछ था। इमरान खान साहब के दौर में TLP का ये पहला धरना नहीं है, TLP इससे पहले कई धरने, TLP का ये 5वां धरना है, और उनमें से 2 धरने इमरान खान की हुकूमत में हुए हैं, और उनमें से एक धरना इमरान खान ने भी बिल्कुल ऐसे ही खत्म किया था, जिनमें 8 अफराद की हलाकतें हुई थी, 8 गरीब सियासी वर्कर्स की, अगेन 8 गरीब सियासी वर्कर्स की। खादिम रिजवी साहब भी हयात थे। और उसके बाद इमरान रियाज खान साहब इस अमल को जस्टिफाई करने के लिए काशिफ अब्बासी के शो में क्या कह रहे थे, ये जरा सुनिए। लोगों को सड़कों से हटाना या सड़कों पे जाके पकड़ना, इसमें लोग मरते हैं, इस बात को समझिए। दुनिया में जहां भी होता है लोग मरते हैं। बांग्लादेश ने कोशिश की ना पिछले दिनों सड़कों से हटाने की, सड़कों के ऊपर बंदे मरे हैं। इंडिया ने कोशिश की थी ना जब ट्रंप आया था, सड़कों पे बंदे मरे थे। अमेरिका ने कोशिश की ना बंदों को सड़कों से हटाने की, सड़कों पे बंदे मरते हैं। तो इमरान खान साहब ने पहले भी एक फॉर्मूला किया था कि जब ये घर जाए इनको घरों से उठाओ, और अब भी वो कोशिश यही करेंगे इनको घर जाए, घर तो वैसे तो मेन लीडरशिप उठा ली गई। वो लोग अब गवर्नमेंट के ऊपर दबाव डालेंगे कि एक जमात पे पाबंदी, एक जमात के साथ जुल्म, आपने उनके कारकुन पकड़ लिए, आपका कसूर है, आप उनको छोड़े, ये दबाव आएंगे। मेरे ख्याल में इस वक्त सारी रियासत को और रियासत के तमाम इदारों को, और मीडिया भी उसका एक हिस्सा है, हम सबको गवर्नमेंट को सपोर्ट देनी चाहिए कि पकड़ो, जिसने गलत किया है कानून के मुताबिक कार्रवाई करो, और सिर्फ इनके खिलाफ नहीं, बाकी भी जो करता है उसके खिलाफ। जी बिल्कुल, ये आवाज़ आपके लिए बहुत जानी पहचानी होगी। आजकल भी आप एक मुख्तलिफ हुलिये में और मुख्तलिफ लोकेशन से इन्हीं साहब को सुन रहे होंगे जो कि एक बहुत ही मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। तो इमरान रियाज साहब, उसूल एक रखिए। आप जो कल बातें कर रहे थे वो बिल्कुल दुरुस्त थी, इनमें से बहुत से लोगों को शायद डील ऐसे ही करना पड़ता है, लेकिन उसूल तो हुजूर एक रखिए। बहरहाल आखिर में दुआ करते हैं कि वो सियासी वर्कर्स और वो गरीब सियासी वर्कर्स जिनके साथ हमारी शदीद हमदर्दी है, अल्लाह उनके घर वालों को सब्र जमील अता करे, हमारे शहरियों को, हमारे सादा लोग शहरियों को इतना शऊर दे कि वो जज्बात में और हकायक में तफरीक कर सकें, दीन को उसके ट्रू स्पिरिट के मुताबिक समझ सकें, और अल्लाह हमारी हुकूमतों को भी अक्ल और हिकमत दे कि वो हिकमत के साथ जो है मामलात को डील करना शुरू करें।